प्रमोद प्रेम दोनों एक ही है। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपकी बच्ची को। मैं हूं ना आपको ना आपकी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आप प्लीज बताइए ना कि ये प्रेमी है ना? मेरी बच्ची। उमा जी बताइए ना प्लीज। मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। उमा जी मेरी बच्ची। मैं गलत कर रहा हूं। मुझे उमा जी को इस तरह फोर्स नहीं करना चाहिए। इनकी तबीयत खराब हो सकती, पर एक बात तो तय, उमा जी ने प्रमोद जी को घर पे देखा था। मेरी बच्ची। पर एक चीज समझ नहीं आ रही कि प्रमोद जी घर में आए तो थे, लेकिन फिर गए कहां? मुझे कुछ भी करके प्रमोद जी को ढूंढना होगा। तो बताओ बंसी, क्या करना है और कैसे करना है? ऐसे करना है। सीधे सीधे बताओ ना। यहाँ गांव में गैस तो होती नहीं है, हम लोगों को खाना स्टोव पर ही बनाना पड़ता है। और वैसे भी आज दोपहर का खाना मंजरी बेटी बनाने वाली है। तो जैसे ही वो किचन में खाना बनाने के लिए घुसेंगी और अगर गलती से स्टोव फट गया तो लोग तो यही कहेंगे कि प्रेग्नेंट औरत स्टोव ब्लास्ट में मर गई। कि जितना भी साथ था मंजरी, अच्छा था। बाय बाय। प्रमोद को इंजेक्शन 5 घंटे पहले दिया था। अब वो दवाई का असर कम होना शुरू हो गया होगा। अगर प्रमोद को होश आ गया और उसने रिद्धि को सब कुछ बता दिया तो नहीं, उसे मुझे बेहोश करना होगा। हाँ यही वाला, मैं देख लूंगा दादा। थैंक यू जी। कमाल की बात है, सासू माँ की खिड़की पे जो सीसीटीवी लगे उसकी फुटेज में प्रमोद जी बाहर जाते हुए दिख ही नहीं रहे। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि सासू मॉम प्रमोद जी को बाहर लेके जा ही ना पाई? इसका मतलब प्रमोद जी घर के अंदर ही कहीं छुपे हुए। ये मैं कहाँ हूं? मैं तो ये पक्का कंचन का ही काम था। उसने मुझे यहां छुपा दिया ताकि मुझे घर में कोई देख ना पाए। मुझे कैसे भी करके रिद्धि से बात करनी होगी। यही मौका है, अभी कोई नहीं है यहां।
कौन है? कौन है? मामा? क्या हुआ मामा? बेटा वो नहीं, आप प्लीज दूर रहिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब इस कमरे से आवाज आ रही थी। बेटा तुम्हारे कमरे में बिल्ली घुस आई थी, तो उसे भगाने के लिए मैं तुम ठीक हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ मामा। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मैं लाइट ऑन करके सोई थी, फिर ये कैसे? लाइट्स तो ऑफ थी जब मैं आई। मुझे लगता है तुम भूल रही हो, तुमने ही लाइट्स ऑफ की थी। मॉम, सच बताइए, आप यहाँ क्यों आई हैं? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, बाकी सब तुम्हारे बगैर रह सकते हैं, बट मैं नहीं रह पाती हूँ ना। मैं सासू मॉम को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हारे सामने सच लाने की कोशिश कर रहा हूं, और सच को जानना तुम्हारा हक है। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपसे दूर रह सकती हूँ, लेकिन आपको तकलीफ होने नहीं दे सकती। आप प्लीज प्लीज मॉम, यहाँ से जाइए। मैं आपसे कल बात करती हूँ, आप प्लीज यहाँ से जाइए। बेटा अपना ख्याल रखो प्लीज, और सो जाओ। हाँ? प्रमोद पर नजर रखनी होगी। आज जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही उसे बाहर निकालना होगा। नील, ये सब क्या चल रहा है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सच ढूंढने की कोशिश। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने इतनी बड़ी चीज छुपाई कहां है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? एंड हाउ डेयर यू! निकलो यहाँ से, आउट। तो एक काम करिए ना, मुझे बता दीजिए कि प्रमोद श्रीवास्तव को कहां छुपाया है, मैं उन्हें लेता हूं और यहां से चला जाता हूं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा प्रमोद श्रीवास्तव कहाँ है। अच्छा, आपको नहीं पता? कंचन चोटवानी को कुछ ना पता हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बताइए ना, क्या किया है प्रमोद श्रीवास्तव के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उमा की तरह दीवार में चुनवा दिया, या फिर प्रमोद श्रीवास्तव के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में गाड़ दिया? मैं जानता हूं कि आपने प्रमोद श्रीवास्तव को यहीं पे घर के अंदर छुपा के रखा है, क्योंकि अभी मैं इस घर की सारी सीसीटीवी फुटेजेस देखकर आया हूं, और उस फुटेज में प्रमोद श्रीवास्तव अंदर आते हुए तो नजर आए मुझे, लेकिन बाहर जाते हुए नहीं नजर आए। तो अब तो आप बता ही दीजिए कि प्रमोद श्रीवास्तव कहां पर है। अब तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। अपनी हदें तो बहुत पहले ही पीछे छोड़ के आ गया हूं मैं सासू मॉम।
अब मैं वही करूंगा जो सच है। और आप कर क्या लेंगी? रिद्धि को जाके बोलेंगी वही घिसा पिटा डायलॉग कि रिद्धि देखो ना मुझ पर नील झूठे इल्जाम लगा रहा है। तो बोलिए, जो बोलना है बोलिए, क्योंकि अब रिद्धि भी जानती है कि प्रमोद श्रीवास्तव जिंदा है और रिद्धि खुद जानना चाहती है कि आखिर सच है क्या। कि आपका पर्दाफाश तो मैं कर रहूंगा। रोक सको तो रोक लो। हो गया क्या? जल्दी कर, मंजरी आ जाएगी। हो गया हो गया। हो गया जी। अब जैसे ही आकर के स्टोव को पंप करेंगी, इसका घासलेट लीक करने लगेगा और जैसे ही वो माचिस जलाएंगी, स्टोव फट जाएगा और आग लग जाएगी। ये पानी का मटका यहाँ क्या कर रहा है? साहब, इसमें पानी नहीं है, घासलेट है। जब आग लगेगी तो स्टोव फटेगा, तो उसके साथ साथ घासलेट से भरा हुआ ये मटका भी फटेगा। यानी बचने का कोई चांस ही नहीं है। ये तो पक्का हिट मैन निकला। आप दोनों यहाँ साथ में क्या कर रहे हो? अरे आज तुम खाना बना रही हो ना किचन में? देख रहे थे कि बर्तन वर्तन सब किचन में है क्या नहीं? ये घासलेट की महक आ रही है ना? मैम साहब, वो हम स्टोव में घासलेट ही डाल रहे थे तो हल्का सा नीचे गिर गया। मैंने साफ सफाई कर दी है, चिंता की कोई बात नहीं। तो चलिए फिर मैं सब्जियां काट देती हूँ, आप मुझे स्टोव जला दीजिए। आइए। मैम साहब, मुझे नंदिनी के लिए दवाई लेने जाना है। अगर अभी नहीं गया तो दुकान बंद हो जाएगी। आप जाइए, दीदी के लिए दवाई लेकर आइए, हम मिलकर कर लेंगे कुछ ना कुछ। मंजरी, मंजरी, आई एम सो सॉरी। ये स्टोव मुझे जलाना नहीं आता। अरे मुझे आता है ना, मैं जला दूंगी। तुम एक काम करो, तुम ये सब्जियां काट दो, मैं स्टोव जला देती हूँ। हाँ? हाँ। कढ़ाई। मुझे यहाँ से किसी भी बहाने भागना होगा। मंजरी, मुझे प्रोड्यूसर से बात करनी थी, उन्हें कॉल करना था। मैं कॉल करके आ जाऊँ? तुम कॉल करके आ जाओ, मैं तब तक संभालती हूँ। हाँ हाँ, चलेगा। रिद्धि, नील तुम अंदर मत आओ। तुम्हें तो फिर से खांसी हो रही। रिद्धि, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। एक मिनट। नहीं नील, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। रिद्धि, पानी पी।
आराम से। नील, तुम क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम मेरी वजह से बीमार हो जाओ तो। तुम जाओ। शादी का तो स्वागत है। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगा, सुख में दुख में, हर चीज में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। झगड़ा हुआ है रिद्धि, प्यार कम नहीं हुआ। झगड़ा इतना भी नहीं कि अपनी वजह से तुम्हें बीमार होता हुआ देखो। तुमने मुझे तो मास्क पहना दिया रिद्धि, पर मुझे तुम्हारा मास्क उतारना पड़ेगा। अरे खाना जो खाना है भाई। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीबों की। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। रानी साहिबा, आपका बेड तैयार है? क्या फायदा मेरा गेस्ट रूम में शिफ्ट होने का? तुम्हें मेरी चिंता होती है, तुम यहाँ आ जाते हो। अभी जब मैं नींद से जागी थी, मॉम मेरे सामने खड़ी हुई थी। अगर आप सब लोग यहाँ आते रहोगे तो मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा? क्या सासू मॉम कमरे के अंदर आई थी? क्यों? पता नहीं, वो कह रही थी कि कमरे से उनको कोई आवाज आई है, वही देखने आई थी। प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे गेस्ट रूम सेट करना है। मैं हेल्प करता हूँ आपकी। हमारे पास गेस्ट रूम है, तो वहां शिफ्ट हो जाओ। नहीं, रिद्धि गेस्ट रूम में नहीं रह सकती। थोड़ा आगे बढ़ाइए। फुटेज चल क्यों नहीं रही? सर तभी लाइट चली गई थी और बैटरी बैकअप भी खराब है। कहीं सासू मॉम ने प्रमोद जी को इसी कमरे में तो नहीं छुपाया? मुझे किसी बहाने से कमरे की तलाशी लेनी होगी। रिद्धि, आओ ना, तुम आओ ना। आराम से, आराम से। मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ बैठो। नील, मैं ठीक हूँ। रिद्धि, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही तकिया। तुम रुको, मैं एक और तकिया लेके आता हूँ। नहीं, मुझे नहीं। रिद्धि, टेक लगाने के लिए जरूरत पड़ेगी।
मुझे और पिलो नहीं चाहिए। ये मेल रूम की तलाशी क्यों ले रहा है? कहीं से शक तो नहीं हो गया?